उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। मुरादाबाद मंडल रेल प्रबंधक के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आम जनता तक त्योहारों के मद्देनजर रेलवे के द्वारा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड से बिहार की ओर जा रहे मुसाफिरों के साथ एक संवाद बैठक की गई, जिसमें यात्रियों से रेल में यात्रा करते समय आने वाली समस्याओं के बारे में मालूमात किया गया। सफर के दौरान समस्याओं को लेकर जानकारी ली गई। कई लोगों ने सफाई व्यवस्था की तारीफ की और कुछ लोगों ने अवैध वेंडर ओवर रेटिंग की बात कही। रेलवे स्टेशनों पर हर चीज पर ज्यादा दाम वसूले जा रहे हैं, चाहे पानी की बोतल हो, चाहे कॉफी हो, चाहे बिस्किट हो। किसी को लेकर रेल प्रबंधक मुरादाबाद के द्वारा संज्ञान लेते हुए जांच करने की बात कही गई। वैट संग्रह मौर्य, रेल प्रबंधक मुरादाबाद। बहुत बढ़िया है। आजकल जो देख रहा है उसके हिसाब से पहले इतना नहीं था, लेकिन आजकल बहुत बढ़िया हो रहा है। पहले रेलवे में बहुत दिक्कतें थी, लेकिन अब जैसे जो समय चेंज हो रहा है सफाई की भी बहुत ध्यान दिया है। मैं खुद साल में 1-2 बार मतलब हमारे बच्चे जाते हैं घर को। दिवाली हो गया, गर्मी की छुट्टी हो गई, तो उसमें पहले बहुत प्रॉब्लम आती थी ट्रेन में भी। नहीं तो वैसे तो फिलहाल अपने आप ही आ जाते हैं रात में जब टाइम होता है, और नहीं तो उसके बाद मतलब जैसा भी है पहले से बहुत बेटर हो गया। आज ही मैं काफी दिनों 1 साल बाद ही आ रहा हूँ यहाँ पे, साल में 2 बार ही जाता हूँ। तो आज भी यहाँ पे आया तो बहुत दिखी जो मुझे काफी अच्छी लगी। पहले आता था तो गंदगी इतनी रहती थी, बदबू आती थी, मतलब सड़क पे चलना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि ये बाहर की जो अप्रोच रोड से अंदर को कट रही है रोड, इसी रोड पे मतलब इतनी ज्यादा बदबू आती थी कि मैं नहीं बता सकता। मतलब बैग लेके चल रहे, परिवार के साथ चल रहे, नाक बंद करके चल रहे हैं। तो ये बिहेवियर बहुत सही नहीं लगा। ये कई मैंने उनसे गया कोल्ड ड्रिंक देती है, तो बोले नहीं, ये 4-5 दफे गया मैंने, तो बोले यहाँ पे नहीं मिलेगी, आगे जाके ले लो। और पहले मैं आता था तो उसमें कूड़ा कबाड़ा पड़ा रहता था, बदबू ठीक हो रही। तो अब मुझे वैसे नहीं लग रहा है, फिलहाल सही है, साफ सुथराई है। तो मैंने बोला कि ये तो आप जो रेट है रेट है उससे आप ज्यादा ले रहे हो, तो सर ये ओवर चार्जिंग वाला केस खत्म होना चाहिए। पानी की बोतल पर भी ओवर चार्जिंग करते हैं, चाय कॉफी पर भी ओवर चार्जिंग करते हैं, और उसकी क्वालिटी भी बहुत सही नहीं होती। थैंक यू सर। पटना जाने के लिए नेपाल तक ट्रेन में सर टिकट लिया, 3rd AC का टिकट था सर, लेकिन कुछ मिनटों के कारण सर ट्रेन छूट गई। हम सर आगे सर क्या करें? आगे तो ध्यान रखें कि समय जी सर। ट्रेन की पोजीशन आपकी और आपको ट्रेन की फैमिली एप्लीकेशन है, उसमें आप टिकट भी बुक करा सकते हैं, रिजर्व भी, अनरिजर्व भी, खाने भी बुक कर सकते हैं, कोई कंप्लेंट है वो भी दर्ज कर सकते हैं। तो आप वो रेल वन ऐप का अगर यूज करेंगे तो आप टिकट भी बुक करा सकते हैं, और सारी स्पेशल ट्रेनों की जानकारी आपको उसमें एक साथ मिल जाएगी। बाकी सब वगैरह तो सब ठीक है। अगर आगे हम नहीं पहुंच पाए, जैसे स्लीपर में चढ़ गए तो सब लोग तो नहीं, कोई कोई टीटी सर ऐसे होते हैं जो मतलब परेशान करते हैं उसमें, और ज़्यादा पैसे मांगते हैं कि लाओ इतने का टिकट बनेगा। अगर मान लो परेशानी, अब किसी के पास पैसे हैं या नहीं हैं उस समय, तो थोड़ा हर कोई तो एक सा नहीं होता है, लेकिन मान लो अगर जल्दबाजी में चढ़ गए तो आगे चल के या मान लो मिल लिया तो बदल लेंगे डिब्बा या जैसा भी होगा। बहुत से मैंने कई बार ऐसे देखा, आता जाता रहता हूँ, मतलब वैसा आदमी दिखता है तो उससे ओवर चार्ज मांग लेते हैं कि इतने का टिकट हो गया तुम्हारा, इतने का हो गया, और टिकट भी बना के नहीं देते हैं। इसमें देखिए एक चीज जानकारी के लिए आपके पास शेयर करना चाहते हैं कि जब आप जिस श्रेणी का टिकट लेते हैं तो पहली कोशिश तो यही हो कि आप उस श्रेणी में जाएं। किसी कारणवश आप नहीं चढ़ पाए, कुछ हो पाए, तो जो टीटी होते हैं तो उनका काम टिकट चेकिंग का ही होता है। बिल्कुल। तो उनको जो नियम के हिसाब से, जैसे जो किराया आप नॉर्मल अगर टिकट लेके जाओगे तो किराए के ऊपर 250 रुपए मिनिमम पेनल्टी लेनी पड़ती है।
तो उसकी वो प्रॉपर रसीद भी फाड़ते हैं। और अब का टाइम और पुराने टाइम में फर्क ये है कि पहले सब हाथ से और मैनुअली लिखा जाता था, अब सबको एक वो छोटा टैबलेट टाइप का दे दिया गया है, उसको हाथ में रख के एक डिवाइस रहती है, तो वो कोई सीट का भी इधर उधर नहीं कर सकते। उसका पर्पज यही होता है कि ट्रांसपेरेंसी रहे पूरी। तो वो जो एक्स्ट्रा पेनल्टी का रुपए आपसे चार्ज होता है वो टिकट से ज्यादा होता है। सर पहले ऐसा था वेटिंग टिकट लेके हम चले जाते थे स्लीपर में, अभी ये सुविधा है नहीं, तो जर्नल का लेना पड़ता है। अचानक में मान लो कैंसिल हो गई सीट तो जर्नल लेके जा, जैसे कोई घर पे प्रॉब्लम है तो जाना ही पड़ता है। अगर जर्नल में भीड़ है तो मजबूरी में चढ़ना पड़ जाता है स्लीपर में। जैसे फैमिली लेके अकेला आदमी हो तो कहीं भी चढ़ के चला जाए। कि वो महत्वाकांक्षी परियोजना भी है ऋषिकेश कैंपरियागढ़, उसकी क्या प्रोग्रेस है सर, क्या काम चल रहा है? फ्रेंकली मैं अभी उसकी प्रोग्रेस पर अपडेटेड नहीं हूँ। हाँ हाँ और वो आर्मीनियन है, वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत ही सक्षम ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल। वो लोग अपना काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो जल्दी काम करेंगे। इधर का क्या उधर लोग बैठने से बात कर लेते हैं, इधर का रेडी हो जाएगा तो फोन यहाँ पे एमटी कोचिंग रेक है हमारे पास। तो अगर ऐसी कोई ज़रूरत अकस्मात से आती भी है कि हमें कहीं डायरेक्शन की गाड़ी चलानी पड़ी तो उस पर हम चला सकते हैं। हम लोग हर 2 घंटे पे जो टिकट सेल है उसको मॉनिटर करते रहते हैं। किसी भी डायरेक्शन में अगर बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सेल होता है और उस डायरेक्शन की गाड़ी अवेलेबल नहीं है तो हम लोग फिर एमटी कोचिंग रेक चलाने का प्लान कर सकते हैं। ये हम अमृत समाज स्कीम है जिसके जरिए हम लोगों से जुड़ते हैं, उनकी समस्या के बारे में पूछते हैं और रेलवे ने अगर कुछ अच्छा कार्य किया है तो उससे उनकी फीडबैक देते हैं। तो मतलब जनहित में हम जो हमारी मेजोरिटी ऑफ वर्क्स हैं वो जनहित में रहें और उनकी सुविधा के अनुसार। यात्रियों ने किस तरह की समस्याएं रखी, किस तरह के सुझाव दिए? जनरली लोगों का फीडबैक काफी पॉजिटिव था और उनके अनुभव काफी पॉजिटिव थे। एंड मोस्टली लोगों ने यही बोला कि पहले से और अब में काफी इम्प्रूवमेंट है साफ सफाई को लेकर के और सुविधाओं को लेकर के। ट्रेन बुकिंग का लोगों ने बताया कि ट्रेन पे आज की डेट में टिकट लेना काफी सुविधाजनक हो गया है, चाहे वो काउंटर्स के जरिए हो या फिर मोबाइल ऐप के जरिए हो। सर यात्रियों की समस्याएं रही, यात्रियों ने कहा कि इस तरह के अर्चन करना, पिलर वगैरह चलते हैं, मारपीट करते हैं, बदतमीज करते हैं, उसकी रोकथाम के लिए क्या करते हैं? संज्ञान में है, उसमें देखेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं। सर ओवर 80 की बात भी आई टेंडरों के द्वारा। कुछ यात्रियों ने ये इशू रेज किया है, इसको संज्ञान में लेकर के इस पे कार्रवाई की है। दीपावली पर जैसे कि रेल प्रशासन द्वारा सुविधाएं मुहैया कराई गई तो वही छठ पूजा भी एक बड़ा त्योहार माना जाता है और काफी बेहतर रहता है। इसके लिए क्या व्यवस्था है आपको लोगों द्वारा की गई? कुल मिलाकर 36 जोड़ी ट्रेनें हैं जो नई चलाई गई हैं, जिसका ऑलरेडी ब्रीफिंग दे दी गई है। 36 में जो 21 पेयर हैं वो आपके बिहार की तरफ जाने वाली गाड़ियों के हैं और गोंडा गोरखपुर के लिए 16 पेयर ऑफ ट्रेन हैं जो संचालित की जा रही हैं। और गोमती नगर लखनऊ की तरफ 3 पेयर ऑफ गाड़ियां हैं। मऊ प्रयागराज की तरफ 2 पेयर हैं गाड़ियों के। सियालदह की तरफ 1 पेयर है और राजकोट, मुंबई, हैदराबाद, यशवंतपुर और साबरमती की तरफ कुल मिलाकर के 5 जोड़ी गाड़ियां हैं। हर जोड़ी एक डायरेक्शन पे है।